Good morning, class. How are you? I am Manish Khanna, your maths teacher. In this video, we will do chapter number 18. चैप्टर नंबर 18 है सर्कल. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज, व्हाट इज ए सर्कल. सर्कल होता क्या है. सर्कल के लिए समझेंगे कि ये हमारा एक फिक्स पॉइंट है. ये यहां पर एक पॉइंट है, ये यहां एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, और इन पॉइंट की क्या स्पेशलिटी है. ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी. ये एक फिक्स पॉइंट हमारा ओ. ये तीनों पॉइंट हमारे ओ पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है. ओके, तो हम क्या करें, ऐसे हम और भी पॉइंट बना सकते हैं. ये हमने एक और पॉइंट बनाया, दैट इज डी. और भी हम पॉइंट बना सकते हैं. तो सर्कल, व्हाट इज सर्कल. सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स. इन सभी पॉइंट का कलेक्शन सर्कल कहलाता है. ओके, ये जो सारे पॉइंट्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स को अगर हम एक साथ मिला दें तो ये सर्कल बन जाता है. हुज डिस्टेंस, जिनके डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट्स रिमेन कांस्टेंट या फिक्स, इनकी डिस्टेंस आपस में फिक्स होती है. तो दैट इज ए सर्कल. ओके, अब इस सर्कल में बहुत सारी चीजें हैं, पहले आप उनको समझेंगे, एक्सरसाइज बाद में स्टार्ट होगी. तो हमारा सर्कल हमें समझ में आया कि सर्कल क्या होता है. सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंस. ठीक है, जो आपस में नहीं, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स होती हैं, अगर हम उनका कलेक्शन करें तो दैट इज नोन एज सर्कल. इसको हम सर्कल कहते हैं. अब सर्कल में कुछ पॉइंट्स आते हैं, क्या होते हैं. सेंटर, पहला वर्ड है सेंटर. सेंटर को हम क्या कहते हैं, ये जो पॉइंट होता है फिक्स पॉइंट, तो फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर. फिक्स्ड पॉइंट is known as सेंटर. इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं. ओके, सबको क्लियर हो गया कि हमारा सेंटर क्या होता है. जो हमारा फिक्स पॉइंट होता है इसको हम सेंटर कहते हैं. सेकंड पॉइंट है व्हाट इज रेडियस. रेडियस क्या होती है. अब रेडियस समझेंगे. रेडियस क्या होती है, जो हमारा सेंटर से जो डिस्टेंस होती है पॉइंट्स की, जो सेम डिस्टेंस होती है, उसको हम रेडियस कहते हैं. तो हम रेडियस को क्या बोलेंगे, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये सब हमारी रेडियस है. ठीक है, इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायमीटर, कि हमारा डायमीटर क्या होता है. तो समझेंगे, डायमीटर इज ए लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू द सेंटर. देखिए ये सारी लाइन क्या है, ये सेंटर तक आकर रुक जाती हैं. डायमीटर क्या है, डायमीटर एक लाइन सेगमेंट है जो पासेस थ्रू द सेंटर, उस सेंटर से होकर पास करता है. ठीक है, एंड विच एंड पॉइंट्स आर ऑन द सर्कल, जिसके एंड पॉइंट्स कहां पर होते हैं, सर्कल के ऊपर होते हैं. ठीक है, ध्यान से दोबारा समझेंगे. तो डायमीटर क्या है, ए लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल. ठीक है, तो डायमीटर हुआ हमारा एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर से पास होती है एंड जिसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो हमारे सेंटर पर होते हैं, वो सर्कल पर होते हैं. तो इट इज नोन एज, दैट इज पी क्यू इज नोन एज डायमीटर ऑफ द सर्कल. और पी क्यू की जो वैल्यू होती है वो पी क्यू किसके बराबर होता है, पी क्यू इक्वल होता है 2 इंटू आर के. 2 इंटू आर मतलब 2 इंटू रेडियस के. भाई क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू भी रेडियस है और ये वाली वैल्यू भी रेडियस है. सेंटर से अगर हम इस पॉइंट को देखें, इस वैल्यू को देखें, तो ये भी रेडियस कहलाएगी, ये भी रेडियस कहलाएगी. हैंड्स पी क्यू इक्वल 2 आर. ठीक है, ये हमारा डायमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला आ जाता है. इसके बाद आता है कॉर्ड ऑफ द सर्कल. ठीक है, चलिए समझते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉर्ड ऑफ सर्कल. कॉर्ड,
कॉर्ड कैसे बनती है, डायग्राम हम दोबारा बनाते हैं, डायग्राम सेकंड, नेक्स्ट डायग्राम हम समझेंगे कॉर्ड क्या होती है। सपोज ये एक हमारा सर्कल है, तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो हमारे सर्कल के, जिसका एंड पॉइंट हमारे सर्कल के ऊपर हो, इसको हम कॉर्ड कहते हैं। आप कहेंगे कि सर डायमीटर का भी तो हमारा एंड पॉइंट है, बिल्कुल है, डायमीटर का भी एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो डायमीटर इज आल्सो नोन एज ए कॉर्ड। ठीक है, तो ये हमारी एक कॉर्ड हो गई जो हमारी सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, जिसके एंड पॉइंट। तो व्हाट इज ए कॉर्ड? ए लाइन सेगमेंट विद इट्स एंड पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल इज कॉल्ड ए कॉर्ड। तो ये भी हमारी देखो कॉर्ड है, देखो ये भी हमारी कॉर्ड हो गई। इस तरह से हमारी ये लाइन भी कॉर्ड बन जाएगी। ये कोई सी लाइन देखिए इसमें से अभी सेंटर से पास नहीं हुई है। अब अगर कोई लाइन हम सेंटर से पास कर दें ये, तो इट इज ऑल्सो अवर कॉर्ड। ओके, बट दिस कॉर्ड नोन एज डायमीटर, इस कॉर्ड को हम डायमीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ए बी इज अवर कॉर्ड। सबके नाम अगर आप यहां रखें, सी डी इज ऑल्सो अवर कॉर्ड। इस वाले का नाम आप एक्स वाई रख दीजिए, तो एक्स वाई इज अवर कॉर्ड। और इस डायमीटर का नाम हमने क्या रखा था, पी क्यू रखा था ऊपर, तो हम पी क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, पी क्यू इज कॉर्ड। तो हम क्वेश्चन आया कि इज डायमीटर आल्सो ए कॉर्ड, तो आप बोलेंगे यस, डायमीटर इज आल्सो ए कॉर्ड। तो एक और क्वेश्चन आया, विच इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी है, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, पी क्यू, दैट इज डायमीटर। तो आप क्या बोलेंगे, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, सेकेंड। अब सेकेंड क्या होता है, सेकेंड दूसरे डायग्राम में समझेंगे। लेट इट इज ए सर्कल। ओके, ये एक सर्कल है हमारा, इसमें समझेंगे एक लाइन जो सर्कल को एंड पॉइंट के पार निकल जाए, ऐसी एक लाइन, इसको हम सेकेंड कहते हैं। तो सेकेंड क्या है, सेकेंड इफ ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर दैट इज नोन एज सेकेंड। तो ये हमारी लाइन है जो सर्कल को से पास हो रही है, तो इसको हम सेकेंड कहेंगे। नाम लिख दीजिए इसका एल एम, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, हमने एल एम रखा, तो हम क्या बोलेंगे, एल एम इज ए सेकेंड। डेफिनेशन क्या है सेकेंड की, ए लाइन पासिंग थ्रू ए सर्कल, एक लाइन जो सर्कल से पास होती है एंड इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट, और सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इज नोन एज सेकेंड। इसको हम सेकेंड कहते हैं। नेक्स्ट है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस आप लोगों को याद होगा क्या होती है सर्कमफ्रेंस, क्या होता है सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस है लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, जो सर्कल की आउटर बाउंड्री है उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। दूसरी फिगर में इसे हम पेरीमीटर कहते हैं, बट जब हम सर्कल में आउटर बाउंड्री की लेंथ के बारे में बात करते हैं तो उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। सिंपल बात, द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है दैट इज नोन एज सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ओके, नेक्स्ट वर्ड है सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है, ये जो सर्कल आपने बनाया, इस सर्कल के अंदर आपने जो कॉर्ड बनाई, दिस वन, जो ये कॉर्ड आपने बनाई, इस कॉर्ड ने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। एक ये वाला पार्ट है ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला पार्ट है। इन दोनों पार्ट्स को हम सेगमेंट बोलते हैं। ओके, क्लियर। तो एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल डिवाइड द सर्कुलर रीजन इनटू 2 पार्ट्स, दैट पार्ट इज नोन एज सेगमेंट। दोबारा समझेंगे, ये जो कॉर्ड होती है, ये कॉर्ड सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये दोनों जो पार्ट्स होते हैं, ये दोनों जो रीजन होते हैं, इन दोनों को हम सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा। ध्यान से देखेंगे, ये सर्कल है और ये डायमीटर है जो सेंटर से पास हो रहा है।
तो ये हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेमी सर्कल। इसने सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स ए सर्कल इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, तो सेमी सर्कल क्या हुआ, द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड द सर्कल इनटू टू पॉइंट्स, ईच पार्ट इज नोन एज सेमी सर्कल। इन दोनों को हम सेमी सर्कल कहते हैं। ये दोनों पार्ट्स हमारे सेमी सर्कल होते हैं। ठीक है, अब एक नया वर्ड है आर्क। आर्क क्या होती है, जो सर्कल का कोई भी पार्ट होता है, ये जो हिस्सा होता है इसको हम आर्क कहते हैं। ये आर्क यहां से यहां हो सकती है, यहां से यहां कहीं भी बन सकती है। तो जो सर्कुलर रीजन का जो छोटा सा पार्ट होता है इसको हम आर्क कहते हैं। तो एनी पार्ट ऑफ ए सर्कल इज नोन एज आर्क ऑफ द सर्कल। अब एक नया वर्ड आता है सेक्टर। अभी आपने सेगमेंट पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, देखिए हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से आप रेडियस ड्रॉ करिए 1 और 2। ये 2 आपने रेडियस ड्रॉ करी। जो रेडियस ड्रॉ करने के बाद ये जो पोर्शन बन के आए, एक फर्स्ट पोर्शन ये बन के आया, सेकंड पोर्शन ये बन के आया। ठीक है, दैट इज नोन एज सेक्टर। समझिए सेगमेंट में क्या था, सेगमेंट में हमारा कॉर्ड था, कॉर्ड के थ्रू टू रीजन बन रहे थे। यहां पर क्या है, रेडियस के थ्रू टू रीजन बन रहे हैं। तो रेडियस के थ्रू जो टू रीजन बनते हैं इनको हम सेक्टर कहते हैं। ये वाला हमारा माइनर सेक्टर होता है और ये वाला हमारा मेजर सेक्टर होता है। ओके, दैट इज नोन एज मेजर सेक्टर। नेक्स्ट है कंसंट्रिक सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंसंट्रिक सर्कल। अब कंसंट्रिक सर्कल क्या होता है वो समझिए। ये आपने सेंटर लिया और कोई भी रेडियस लेकर आपने एक सर्कल ड्रॉ करा। ठीक है, कंसंट्रिक सर्कल के लिए आपने दोबारा यही सेंटर लिया और कोई दूसरी रेडियस ली और आपने दूसरा सर्कल ड्रॉ करा। ओके, इट मींस एक ही सेंटर से अगर हम कई सारे सर्कल ड्रॉ कर दें, मान लीजिए सपोज एक और सर्कल आपने ड्रॉ कर दिया इस तरह से, ये तो दिस सर्कल्स आर नोन एज कंसंट्रिक सर्कल। ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक होता है उसको हम कंसंट्रिक सर्कल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अब छोटा सा पॉइंट है वो भी समझेंगे। ये सपोज ये हमारा एक सर्कल है, अगर हमें यहां पर आपसे पूछा है इंटीरियर ऑफ सर्कल, तो इंटीरियर का मतलब है सर्कल के अंदर। सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट हो वो हमारा इंटीरियर कहलाएगा। एक्सटीरियर अगर आपसे पूछा है कि एक्सटीरियर बताओ क्या होता है, तो सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट है दैट इज नोन एज एक्सटीरियर पॉइंट। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर बताओ, तो सर्कल की ये जो बाउंड्री है अगर इसके ऊपर कोई पॉइंट है तो उसको हम ऑन द सर्कल कहते हैं। ठीक है, इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर ये रहा। समझ में आया? तो इंटीरियर क्या है, इंटीरियर मतलब सर्कल के अंदर, एक्सटीरियर मतलब सर्कल के बाहर, एंड ऑन द मतलब सर्कल की बाउंड्री के ऊपर जो पॉइंट है दैट इज नोन एज ऑन द सर्कल। ओके, पक्का समझ में आ गया सबको? नाउ लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू एक्सरसाइज 18। क्या है एक्सरसाइज 18 में? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है टेक ए पॉइंट ऑन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक पर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लीजिए एंड ड्रॉ ए सर्कल विद रेडाई 4 सेंटीमीटर, 5.3, 4 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर एंड 6.2 सेंटीमीटर, ईच हैविंग द सेम सेंटर। इन सबका सेंटर एक होना चाहिए। तो अगर सेंटर एक है तो इसका मतलब क्या है, वो सर्कल कौन से हैं? कंसंट्रिक सर्कल हैं। ये 4 का बनेगा, फिर 5.3 का बनेगा, फिर 6.2 का बनेगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे देखेंगे बहुत ध्यान से। हमने सपोज ये वाला पॉइंट ले लिया
और इस पॉइंट को लेने के बाद हमने 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। हमने कंपास में 4 सेंटीमीटर ली और एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। ये हमारी रेडियस आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट उसने कहा है सर्कल ड्रॉ करो 5.3 का, तो कंपास 5.3 की डिस्टेंस ली, कंपास यहीं रखेंगे क्योंकि वो क्या कह रहा है, सेंटर शुड बी सेम, और 5.3 का लेकर सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा 5.3 का सर्कल आ जाएगा। ठीक है, अगेन सेंटर यहां लेंगे, 6.2 की डिस्टेंस लेंगे और एक दूसरा सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, आपके लगभग सर्कल इसी फॉर्म में बन के आएंगे। इन तीनों सर्कल को आप क्या कह सकते हैं, कंसंट्रिक सर्कल है। तो एग्जाम में आ सकता है कि ड्रॉ कंसंट्रिक सर्कल। ठीक है, लैंग्वेज में ना बोले, वो केवल एक वर्ड बोले एग्जामिनर कि यू हैव टू ड्रॉ ए कंसंट्रिक सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, 5.3 एंड 6.2। तो बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी 5.3 हो जाएगी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंस जो है वो आपकी 6.2 हो जाएगी सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर, ये 5.3 सेंटीमीटर, ये 6.2 सेंटीमीटर। ना क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर सी। सेंटर सी बनाकर आपको एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस 4 पॉइंट हो। तो ये आपने सेंटर पॉइंट रखा, इसका नाम आप सी रख दीजिए। 4.5 रेडियस आपने ली कंपास में और एक सर्कल आपने 4.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर दिया। ये इस तरह से आपका एक सर्कल बन के आ जाएगा। इसकी रेडियस कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, मार्क पॉइंट पी क्यू आर। आपको 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं पी क्यू आर। पी लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। इंटीरियर मतलब सर्कल के अंदर। तो कहीं पर भी जहां आपकी इच्छा करे वहां पर आप पी पॉइंट को मार्क कर दीजिए, दैट इज इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सेकंड है क्यू लाइज ऑन द सर्कल। क्यू जो है सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, जहां आपका मन करे वहां पर आप क्यू लाई करा दीजिए। ये मेरा क्यू आ गया। नेक्स्ट आर। आर क्या है, आर लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। सर्कल के एक्सटीरियर में आर पॉइंट है, आपका जहां मन करे वहां पर आप आर लाई करा दीजिए, दैट इज आर पॉइंट विच इज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। रेडियस 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर ओ है। तो यहां हमने एक सेंटर बनाया ओ और 4 सेंटीमीटर की हमने कंपास में डिस्टेंस लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये सर्कल ऐसे ड्रॉ हो जाएगा आपका। ठीक है, दिस इज ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है वो, ड्रॉ ए कॉर्ड। आपको एक कॉर्ड ड्रॉ करनी है ए बी ऑफ ए सर्कल। कॉर्ड हमने क्या बताई थी, हमने कॉर्ड बताई थी एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करे और सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करे। ठीक है, तो ये हमारी कॉर्ड थी, ये हमारी कॉर्ड थी। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है, हमें एक कॉर्ड ड्रॉ करनी है। तो हम एक कॉर्ड बनाते हैं। कॉर्ड हम कहीं पर भी बना सकते हैं। सपोज ये हमने कॉर्ड बना दी जिसका नाम उसने क्या कहा है, ए बी। ये हमारा ए बी कॉर्ड आ गई। ओके, अब वो क्या कह रहा है, इंडिकेट बाय मार्किंग पॉइंट एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई मार्क पॉइंट करने हैं आपको। द माइनर आर्क ए एक्स बी। माइनर आर्क, देखो ये 2 आर्क बन गए, एक आर्क ये बना और एक आर्क ये बना, है ना। आर्क हमने क्या बताए थे, आर्क भी समझ लो। हमने आर्क क्या बताया था कि आर्क क्या होती है, आर्क हमने बताया था ये वाली वैल्यू। देखिए ये आर्क, ये हिस्सा हमने आर्क बताया था। ठीक है, तो जो सरकमफ्रेंस का पार्ट होता है इसको हम आर्क कहते हैं। सिमिलरली यहां देखें, जब ये कॉर्ड बनी तो इस कॉर्ड ने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ये हमारा आर्क बन के आ गया, एक हमारा ये आर्क बन के आ गया। अब उसने कहा इस आर्क के ऊपर 2 पॉइंट्स प्लॉट करिए, एक्स एंड वाई। ठीक है, अब कहीं पर भी आप प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन उसने एक कंडीशन कही है, माइनर आर्क। माइनर मतलब छोटा, तो जो छोटी आर्क है वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए एक्स बी। तो छोटी आर्क ये है, यहां पर आप एक्स प्लॉट करेंगे, और मेजर आर्क ये वाली है तो यहां पर आप वाई प्लॉट करेंगे, कहीं पर भी जहां आपका मन करे। ये हमने वाई प्लॉट कर दिया, तो ए एक्स बी हमारी माइनर आर्क बन गई, ए वाई बी हमारी मेजर आर्क में कन्वर्ट हो गई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्या है, ईच रेडियस ऑफ सर्कल इज आल्सो ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। क्या जो सर्कल की रेडियस होती है वो कॉर्ड होती है। ठीक है, या देखेंगे रेडियस और कॉर्ड क्या क्या होती है, डिफरेंस देखेंगे दोनों में। ठीक, रेडियस क्या होती है, रेडियस ये लाइन होती है। ठीक है, जो सेंटर से और सर्कल के बीच की लाइन होती है उसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है,
जबकि कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड वो लाइन होती है जो सर्कल को 2 पार्ट्स पर टच करती है। ठीक है, तो क्या कोई रेडियस कॉर्ड हो सकती है? सिंपल है, नहीं हो सकती है। कोई भी रेडियस कॉर्ड नहीं हो सकती है। तो फर्स्ट वाले का आंसर है फॉल्स। सेकंड है ईच डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज आल्सो कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। जो डायमीटर होता है सर्कल का वो कॉर्ड होता है, बिल्कुल है, क्योंकि डायमीटर भी सर्कल को 2 पार्ट पे टच करता है, कॉर्ड भी सर्कल को 2 पार्ट्स पे टच करती है। तो डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज आल्सो नोन एज कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। ट्रू। नंबर थर्ड क्या है? द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जो सेंटर होता है सर्कल का वो हर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। देखिए, क्या सेंटर हर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है? यस और नो? कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है सेंटर? कॉर्ड को बाइसेक्ट नहीं करा। देखो कॉर्ड पे तो आ ही नहीं रहा है, वो तो केवल डायमीटर को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इस वाले का आंसर? थर्ड वाले का आंसर फॉल्स। नंबर फोर्थ क्या है? ए सेकेंड ऑफ ए सर्कल इज ए सेकेंड हैविंग इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल। जो सेकेंड होती है वो सर्कल की, वो ऐसी होती है, एक सेगमेंट होता है जिसका एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर होता है। ट्रू। नंबर फिफ्थ क्या है? ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। इट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3.7। 3.7 की रेडियस लेकर आप एक सर्कल बनाएंगे। ये आपने एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर ये रहा, इसकी रेडियस आपको 3.7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो कंपास में लेंगे और रोटेट कर देंगे, ये आपका सर्कल बन जाएगा। इसके बाद उसका है ड्रॉ ए सेक्टर हैविंग एंगल 72 डिग्री। सेक्टर आपको बनाना है। आप क्या करिए, यहां पर अपना प्रोटेक्टर रखेंगे और प्रोटेक्टर यहां रखने के बाद 72 डिग्री मेजर करेंगे और 72 डिग्री मेजर कर वहां पर निशान लगाकर, पॉइंट लगाकर इस तरह से आप लगा देंगे तो POQ ये आपका 72 डिग्री का सेक्टर बन जाएगा। ओके, दैट इज नोन एज सेक्टर। क्लियर समझ में आ गया आपको? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? OP dash OQ where O is the center of the circle, P lies on the circle and Q is in interior of the circle। माने एक सर्कल दे रखा है जिसमें O सेंटर है और P एंड Q 2 पॉइंट दे रखे हैं। P लाइज ऑन द सर्कल, P यहां पर लाई कर रहा है एंड Q कहां लाई कर रहा है? इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के अंदर। ठीक, तो उसने पूछा है OP और OQ में क्या डिफरेंस होगा, तो जाहिर सी बात है OP हमारी क्या होगी? ग्रेटर होगी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आ गया ग्रेटर। सेकंड पार्ट देखें इसमें, OP and OR where O is center of the circle, P lies on the circle, R lies exterior of the circle। अब R क्या है? वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। तो बाहर लाई कर रहा है तो कौन वैल्यू बड़ी होगी? OP या OR? OR बड़ा होगा। तो उसने OP पहले लिखा है, इट मीन्स OP हमारी छोटी होगी। नंबर थर्ड, मेजर आर्क डैश माइनर आर्क। मेजर आर्क और माइनर आर्क। मेजर आर्क क्या होती है? मेजर आर्क ये वाली वैल्यू होती है। मेजर माने बड़ा, माइनर माने छोटा। तो सिंपल सी बात है, मेजर आर्क ग्रेटर देन माइनर आर्क। नंबर फोर्थ, मेजर आर्क डैश सेमी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। जो मेजर आर्क होती है वो सर्कमफ्रेंस से क्या होती है? सेमी सर्कमफ्रेंस से। अब सेमी सर्कमफ्रेंस क्या होता है? जो डायमीटर होता है, डायमीटर जो हमारे सर्कल को डिवाइड करता है, इसको हम सेमी सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ये हमने आपको बताया था, यहां सेमी सर्कल, दैट इज सेमी सर्कमफ्रेंस। ओके, और मेजर आर्क क्या होती है? मेजर आर्क ये वाली होती है जो डायमीटर से भी बड़ी होती है। ठीक है, उसको हम मेजर आर्क कहते हैं। तो मेजर आर्क और सेमी सर्कमफ्रेंस में क्या रिलेशन होगा? मेजर आर्क ग्रेटर देन सेमी सर्कमफ्रेंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल is a chord that dash the center। तो dash passes through the center, passes through। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर एक ऐसी कॉर्ड होती है जो सर्कल के सेंटर से पास होती है। ठीक है, सेकंड पार्ट है, ए रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन सेगमेंट विद वन एंड पॉइंट। रेडियस क्या होता है? रेडियस का वन एंड पॉइंट कहां होता है? ऑन द सर्कल। ठीक है, ऑन द सर्कल।
और सेकंड एंड पॉइंट कहां होता है? ऑन द सेंटर। ठीक है, रेडियस के पॉइंट्स कहां कहां होते हैं? एक तो होता है सेंटर पर और दूसरा कहां होता है? ऑन द सर्कल। तो पहले को हमने लिखा ऑन द सर्कल और दूसरे को हम क्या लिखते हैं? एट द सेंटर। ठीक है, नंबर थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? इफ वी ज्वाइन एनी 2 पॉइंट्स ऑन ऑफ ए सर्कल बाय ए लाइन सेगमेंट वी ऑब्टेन, अगर हम सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो वो हमें क्या मिलेगा? उसको हम कहते हैं कॉर्ड। वो हमें क्या मिलेगी? कॉर्ड। क्योंकि सर्कल के जब आप सर्कल के आप किन्हीं भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो इसको हम कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट, एनी पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, सर्कल का कोई भी पार्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? इस पार्ट को हम कहते हैं आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्या कहते हैं? आर्क ऑफ द सर्कल। एंड लास्ट पॉइंट है नंबर 5, द फिगर ऑब्टेन बाय एन आर्क एंड द 2 रेडाई ज्वाइन द एंड विद द सेंटर इज कॉल्ड डैश ऑफ द सर्कल। वही कर रहा है कि अगर ये 2 आर्क है और इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स को मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो जो ये पोर्शन बन के आया इसको मैं क्या कहता हूं? इसको हम क्या कहते हैं? अभी हमने आपको समझाया था, दोबारा देख लीजिए कि इस पॉइंट को, अगर ये आर्क है, आर्क के दोनों एंड पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन करें तो उसको हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 5th पार्ट का आंसर हमारा सेक्टर। ठीक है, so now your exercise, your chapter has been over. You have to very careful about this chapter because बहुत ही अंडरस्टैंडिंग चैप्टर है। अगर आप इसको समझेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, that's all.